नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। स्वागत करती हूँ आपका परचम क्लासेस में। आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस, जीवाणु जनित रोग। हमने वायरल डिजीजेस को पहले ही एक अच्छे वीडियो में डिस्कस कर लिया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। पीडीएफ उसकी और इसकी और बाकी सारे वीडियोस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस क्या है। इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस में हम सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखिए, ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसी भी एनवेलप से घिरा हुआ नहीं है। राइबोसोम्स हैं, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है इसके अंदर, प्लाज्मिड है। और ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये हमने जब सेल के बारे में बात करी थी, हमारे 2 वीडियो सेल के बारे में आए हैं, तब हमने प्रोकैरियोटिक सेल में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग प्लीज जाकर वो देख सकते हैं, हेल्प मिलेगी। चलिए, सो अब हम इस वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। और उसमें भी हम क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सपोज कोई बैक्टीरियल डिजीजेस है कि उसको किस बैक्टीरिया ने कॉज किया है। अगर कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो डायग्नोस करता है वो फीवर या बैक्टीरियल डिजीजेस, तो वो कौन सा टेस्ट है, राइट। और वो बैक्टीरिया अगर कहाँ पर पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में कहाँ रहता है, मतलब, ठीक है। सो वो हम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफॉइड की। टाइफॉइड एक्चुअली क्या होता है? टाइफॉइड एक तरह का फीवर है जो फैलता है सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से, ठीक है। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफाई। इजी है नाम याद रखने में, टाइफाई, टाइफॉइड, ओके। इसे एंटेरिक फीवर और इंटेस्टिनल फीवर भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत तेज फीवर आता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। डायरिया मतलब काफी सारा लूज मोशंस हो रहा है, वॉमिटिंग, उल्टियां हो रही है। और इंटेस्टिनल फीवर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में रहता है और ब्लड स्ट्रीम से इधर से उधर जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन क्या होता है जनरली? अगर कंटामिनेटेड फूड है या कंटामिनेटेड वाटर है, मतलब एक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया हुआ, ठीक है, फीसेस पास हो रहा है, राइट। अगर सपोज कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसने एक्सक्रीट किया है, पॉटी करी है, या कुछ भी उसका एक्सक्रीशन है, अगर उसके कांटेक्ट में आया हुआ कोई भी खाना या पानी अगर कोई इंसान पी लेता है, तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। एनिमल्स कोई भी इसमें क्या बोलते हैं, इधर से उधर बैक्टीरिया को नहीं लेके जाते हैं, ओके। ट्रांसमिशन प्योरली ह्यूमन टू ह्यूमन है। इसका टेस्ट कौन सा है पता करने का? विडाल टेस्ट है। और टाइफॉइड वैक्सीन भी अवेलेबल है। समझ आ गया? अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे निमोनिया की। निमोनिया किससे होता है? निमोनिया एक्चुअली होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, राइट। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। समझ आ गया? इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं, राइट, लंग्स के अंदर क्या होता है? पस, फ्लूइड और पस भर जाता है, राइट। जिससे क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है, कफ होता है, बलगम आता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, शिवरिंग, एकदम तेज बुखार होता है। और बोला क्या जाता है, जनरली बोला जाता है कि ये जो निमोनिया है, ये जनरली बच्चों और बूढ़ों को होता है, पर ऐसा नहीं है। उनको होता है, सही है, ज्यादा ज्यादा प्रोन होते हैं वो इस इन्फेक्शन के रिस्क के। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है। लेकिन ये किसी भी ग्रुप के इंसान को हो सकता है। समझ आ गया? चलिए, अभी देखिए, मैं आपको इसका एक डायग्राम बताती हूँ। इसको देखिए, इसमें अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिए, ये जो है ये पस से भरा हुआ एल्व्यूलाई है या फ्लूइड से भरा हुआ, जिसमें पस हो सकता है, डेड डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं। और ये है हमारा हेल्दी एल्वुलाई जो एकदम सही है। समझ आ गया? ये देखिए, ये ब्लॉकेज दिखा रहा है और ये नॉर्मल ब्रांकिलाई दिखा रहा है। ये हमारा हेल्दी लंग है और ये हमारा इंफ्लेमेटरी लंग है। समझ आ गया? चलिए, तो यही था इसके अंदर। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स जनरली चेस्ट पेन हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मैंने आपको बताया, ठीक है। बलगम प्रोड्यूस होता है, फेल्म और म्यूकस जिसे कहते हैं, फटीग, थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, फीवर, बुखार, स्वेटिंग, पसीने आना, चिल्स, शिवरिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया मैंने आपको बताया, ठीक है। साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस मतलब नीला पड़ना, ठीक है। नाखून नीले पड़ गए, होठ नीले पड़ गए। सो ये सब चीजें जो है वो सिम्टम्स हैं हमारे निमोनिया के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ये एयरबॉर्न है। अगर एक इंसान खांस रहा है जिससे
निमोनिया है, सो कफ और स्नीजिंग मतलब खांसने और छींकने से ये इन्फेक्शन एक से दूसरे पे चला जाता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि निमोनिया कैसे हो सकता है, ब्लड के थ्रू भी। अगर सपोज डिलीवरी के टाइम पे पहले या एकदम इमीडिएटली बाद में या इमीडिएट पहले भी ये जो इन्फेक्शन है ये इधर से उधर जा सकता है माँ से बच्चे के अंदर। सो निमोनिया। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेरा, जिसे हैजा भी कहते हैं। ये किससे फैलता है, विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरे। ठीक है, सो इसमें भी कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये लिंक एकदम क्लियर है कि कॉलेरे से कॉलेरा। अभी ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये क्या है, इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटरी डायरिया, वही बहुत ज्यादा स्टूल पास हो रहा है। ठीक है, लूज मोशंस हो रहे हैं इसके अंदर, वॉमिटिंग, मसल्स क्रैम्प्स हो रहा है। मसल क्रैम्प मतलब क्या होता है कि मसल्स अकड़ जाना या दर्द होना, क्रैम्प्स आ जाना। ठीक है, इसको भी क्या है, अनसेफ वाटर और अनसेफ फूड से हो रहा है। ह्यूमन फीसीज जो मैंने आपको आगे बताया, प्लस अगर कोई अंडर कुक सी फूड हुआ, जो समुद्री खाना होता है, प्रॉन्स वगैरह, अगर वो अच्छे से नहीं पकाया गया हो तो भी ये हो सकता है। ठीक है, और जनरली क्या होता है, ऑनसेट क्या है इसका, 2 आवर से 3 घंटे, 3 दिन। मतलब अगर किसी को इस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है तो या तो 2 घंटे में सिम्टम आ जाएंगे या 2 घंटे से 3 दिन भी उसको लग सकते हैं। समझ आ गया। अभी इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देख लेते हैं। डायग्नोस किससे हो सकता है, ये स्टूल टेस्ट से डायग्नोस हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ORS। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। याद ना, ORS क्या होता है, हमेशा बोलते हैं बच्चों को ORS दो, ज्यादा दस्ते हो रही है, ज्यादा डायरिया हो रहा है तो ORS एक पाउडर आता है, उसको 1 लीटर पानी में मिलाओ। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस ठीक करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाउडर के फॉर्म में आता है। और एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स का नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे कॉट्रिमेक्सोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या क्लोरमफेनिकोल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से। समझ आ गया, MTB ध्यान रखिए। ठीक है, टीबी से ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम से M, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। अभी इसमें क्या है, ट्यूबरक्लोसिस जनरली क्या होता है, ये हमारे एक्चुअली लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, पर और अदर पार्ट्स में भी हो सकता है, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी हो सकता है। राइट, तो अभी क्या सोच रहे हैं हम लोग कि अगर अदर पार्ट में हो सकता है तो कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कि सपोज आईज में हो सकता है, हमारे बोन्स में हो सकती है टीबी। ठीक है, कहीं पर भी हो सकती है। सो पल्मोनरी टीबी अगर लंग्स में होती है तो, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी अगर लंग्स के बाहर होती है तो। ठीक है, 1 पर्सन टू अदर पर्सन से कैसे हो रहा है ये, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैल रहा है ये फैल रहा है हमारा, वही अगर कोई इंसान खांस रहा है, थूक रहा है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, बोल रहा है, छींक रहा है, तो उससे। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है एक्चुअली, ये एक क्या करता है, हमारी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ट्यूबरक्लिन। इसी की वजह से जो है हमारी जो तबीयत है वो खराब होती है, क्योंकि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटॉक्स टेस्ट हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, टीबी का कौन सा टेस्ट है। सो मेंटॉक्स टेस्ट। टीबी क्योरेबल है पूरी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लेटेंट टीबी है, मतलब आप मान लीजिए कि टीबी हुई, एक होती है लेटेंट टीबी और एक होती है MDR मतलब ड्रग रेजिस्टेंट। सो लेटेंट टीबी जो नई नई हुई हुई है टीबी, मान लीजिए उसका ट्रीटमेंट क्या है, आइसोनिजाइड और रिफैम्पिसिन उसका ट्रीटमेंट है। और 3 महीने से 9 महीने तक लग सकते हैं टीबी को सही होने में। ओके, समझ में आ गया। इसके लिए सरकार ने, WHO ने बेसिकली एक आपको थेरेपी दी है, जो कि है डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। और BCG वैक्सीन से भी इसका बचाव हो सकता है। BCG वैक्सीन क्या होती है, बैसिलस कैलमेट-क्यूरिन। ठीक है, ये हमारी BCG वैक्सीन है, याद है बच्चों को लगाई जाती है जन्म होते ही BCG वैक्सीन।
सो ये सब चीजें अपने को इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिटनस की। टिटनस किससे होता है? इसे धनुस्तंभ भी कहते हैं। धनुस्तंभ क्यों कहते हैं? ये देखिए, इसमें इंसान की बॉडी कुछ इस तरीके से हो जाती है, राइट, इतनी अकड़न आ जाती है शरीर में जिसकी वजह से धनुष का शेप ले लेता है, तो धनुस्तंभ इसको हम कहते हैं। अभी ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? वो करता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेटनोस्पैज्मिन। ठीक है, इससे हेडेक हो सकता है, इसमें पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पर्टिकुलरली जॉ और नेक मसल्स के। ठीक है, जो हमारी नेक और जॉ मसल्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, सो उससे वो अकड़ जाती है, इसीलिए इसको कॉमनली लॉक जॉ भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये सब अकड़ गया, इसका हाथ पैर इतना बुरी तरह से, ये जो टेटनोस स्पाज्मिन टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ये पूरे की पूरी बॉडी को अकड़ देता है, राइट, जॉ, यहाँ पर गला, मुंह, सब। तो बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हैं फेटल डिजीज है, डेंजरस डिजीज है, डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि सपोज हमें, अगर सपोज कहीं पे लोहे से लग जाता है, राइट, तो क्या होता है, जल्दी से जाके टेटनस का टीका लगवा लीजिए, क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो जंग लगे हुए लोहे से भी कभी कभी उत्पन्न होते, जंग लगे हुए लोहे से भी उत्पन्न होते हैं, इसके स्पोर्स वहीं पर रहते हैं। और अगर हमारी बॉडी इसके कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, खून हुआ, हमारा बॉडी पे कट लगा जंग लगे हुए लोहे से, तो क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है ये एंटर कर जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। इसके लिए जो वैक्सीन है, इसके बचाव के लिए बच्चों को भी लगाई जाती है, इसके 2 डोजेस, डीपीटी वैक्सीन इसे बोलते हैं। अगर बड़ों में हो जाता है तो एंटी टेटनस सीरम के शॉट्स लगाए जाते हैं या टेटनस टॉक्साइड दे दिया जाता है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट हम डिप्थेरिया की बात करते हैं, जिसे गालघोटू भी कहते हैं। ये हमारा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया फैलाता है। ओके, इसमें क्या होता है, सोर थ्रोट और फीवर, हमारा जो गला है वो क्या होता है, सूज जाता है, क्योंकि हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। समझ आ गया? तो व्हाइट पैचेस हो जाते हैं इधर, और हमारा एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, खांसी आती है। टॉक्सिन कौन सा प्रोड्यूस करता है? डिप्थेरोटॉक्सिन, और डीपीटी इसकी वैक्सीन है। इसमें केवल इतना ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अभी है पर्टूसिस। पर्टूसिस जिसे वूपिंग कफ और काली खांसी भी कहते हैं, राइट। सो पर्टूसिस जिसे काली खांसी भी कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? ये बॉर्डेटेला पर्टूसिस कॉज करता है, राइट। हाईली कॉन्टेजियस है ये, और हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये उसको इन्फेक्ट करता है, राइट। अभी इसमें कफ हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज हो सकता है। समझ आ गया? सो इसके लिए भी वैक्सीन कौन सी है? डीपीटी। डीपीटी में जो डी है वो डिप्थेरिया के लिए है, पी है जो पर्टूसिस के लिए, और टी है वो टेटनस के लिए है। चलिए अभी हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग मतलब ताउन या प्लेग की बात कर रहे हैं। ये कौन फैलाता है? पेस्चुरेला या यर्सीनिया पेस्टिस। ये भी हाईली कॉन्टेजियस डिजीजेस है, रैट्स की डिजीजेस है बेसिकली। ये तो रैट्स में होती है, लेकिन बाय चांस ह्यूमंस में भी हो जाती है। अभी आप इसको सोचिए कैसे होता है। रैट में एक फ्ली होती है जिसे हम कहते हैं जेनोप्सिला चियोप्सिस। ये देखिए, जेनोप्सिला चियोप्सिस। तो ये क्या करती है फ्ली, सपोज कोई इंसान जमीन पे सो रहा है, या कोई बिस्तर लगा के सो रहा है, खाट लगा के सो रहा है, बेड पे सो रहा है, जो कि जमीन से बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट में है, तो अगर कोई माउस इससे इन्फेक्टेड है, कोई रैट इससे इन्फेक्टेड है, तो वो फ्ली इसके अंदर होगी, और वो फ्ली इसके अंदर अगर इसके कांटेक्ट में आती है, वो उस रैट के कांटेक्ट में आती है, तो वो अगर ह्यूमन, हम अगर जमीन पर सो रहे हैं मान लीजिए, तो वो हमारे पे चढ़ सकती है और वो हमें क्या कर सकती है, फिर इन्फेक्ट कर सकती है, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमें प्लेग होने की पूरी संभावना है। ओके, इसमें क्या हो सकता है, फीवर, वीकनेस, हेडेक आता है। ये जनरली 1 से 7 दिन एक्सपोजर के में इसका फॉर्म आता है। इसमें जो बुबोनिक फॉर्म होता है, इसमें जो प्लेग होता है, ये एक्चुअली 3 स्टेजेस में होता है। बुबोनिक फॉर्म जो होता है, हमारी लिम्फ नोड स्वेल कर जाती है, राइट। फिर सेप्टिसिमिक फॉर्म में क्या होता है, जो हमारी टिश्यूज होती है वो ब्लैक हो जाती है और वो खत्म होना शुरू हो जाती है। और लास्ट आता है निमोनिक फॉर्म, जो कि हमारे पल्मोनरी इंफेक्शंस होते हैं, जैसे कि कफ, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम। समझ आ गया प्लेग क्या है? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेप्रेसी, जिसे हैंसेंस डिजीजेस भी कहा जाता है, कुष्ठ रोग कहा जाता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस से होता है। इसमें क्या होती है, हमारी जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और
स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है और आंखों पे भी। स्किन पे क्या है, किसी किसी केसेस में रेड रेड दाने हो जाते हैं, रोज रेड दाने हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, जनरली बोला जाता है कि वही एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, अगर स्कफिंग होएगी तो फैल सकता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। कैसे, अगर उसके नोज में जो फ्लूइड है, अगर उसके कांटेक्ट में कोई इंसान आ रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन के नोज के फ्लूइड के कांटेक्ट में, तो उसको हो सकता है। समझ आ गया। फिर प्रेगनेंसी से, ये अगर किसी मदर को लेप्रेसी है, उसके बच्चे को लेप्रेसी होगा, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। समझ आ गया। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी जरूरी नहीं है कि ये फैले। ओके, नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया किससे फैलता है? ये फैलता है निसेरिया गोनोरे से। निसेरिया गोनोरे ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है? जो हम ड्यूरिंग द सेक्स, अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में है एक दूसरे बंदे के, अगर उसमें एक को पार्टनर को है तो दूसरे को भी हो सकती है गोनोरिया। ओके, इन्फेक्शन क्या हो सकता है? जनरली इन्वॉल्व हो सकता है जेनाइटल्स का, राइट। जेनाइटल्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, वो रेक्टम, रेक्टम मालाशय जिसे कहते हैं, और माउथ। ओके, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कैसा भी हो सकता है, ओरल हो सकता है, एनल हो सकता है, विजाइनल हो सकता है। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफिलिस। सिफिलिस हमारी लास्ट है। सिफिलिस किससे फैलती है? ट्रेपोनीमा पैलेडियम से। ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। प्राइमरी स्टेज में क्या होगा? सिंगल या मल्टीपल स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास, या तो हाथ पे भी बन सकते हैं, माउथ पे भी बन सकते हैं। और सेकेंडरी में क्या होगा? जो हमारे हाथ है, यहाँ है, ये हमारे वेजाइना के आसपास काफी ज्यादा इंफेक्शन फैला देते हैं। समझ आ गया सिफिलिस का क्या है? सो ट्रोपोनीमा पैलेडियम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। याद रखिए आप लोग, हाथ पे, पैर पे, आपके मुंह के इधर, वेजाइना के इधर, ये काफी सारे क्या कहते हैं, स्पोर्स या तो सोर्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सोर्स, जख्म, फोड़े टाइप जैसा हो जाता है। ओके, समझ आ गया गाइस। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग किससे होता है? सैल्मोनेला बेसिलाई से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और प्लीज आप सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, क्योंकि पढ़ लेते हैं अपन, अगर अपन लिखते हैं तो हमें इजीली याद रह सकता है। डीपीटी जो वैक्सीन है, ये किस डिजीजेस से प्रिवेंट करती है? 3 डिजीजेस है डीपीटी। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस डिजीजेस से सेव करती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका प्लीज फीडबैक जरूर से दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय गाइस।